राजधानी भोपाल में एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक देश एक चुनाव के फायदे बताए। देखिए ये खास रिपोर्ट। संत हिरदाराम कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोकसभा का उसमें कुल खर्चा शासकीय आंकड़ों में 1,00,000 करोड़ का था। ये सिर्फ शासकीय खर्चा था, उम्मीदवारों का खर्चा और समाज के विभिन्न लोगों का खर्चा इसमें शामिल नहीं था। अगर हम इसमें 5 का भाग दें, क्योंकि इतना ही खर्चा विधानसभा चुनाव और बाकी चुनाव का होता है, प्रति वर्ष का बोझ इस देश पे आता है। अगर हम मोदी जी की सबसे लोकप्रिय योजना की बात करें, आयुष्मान भारत, जिसमें पूरा देश स्वस्थ हो रहा है, हर बीमार आदमी का 5 लाख तक का इलाज कराया जा रहा है, 70 वर्ष से हर व्यक्ति की चिंता सरकार कर रही है, उसका बजट भी 9,500 करोड़ है। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के फायदों के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, छात्रों ने हिस्सा लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार साझा किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत होगी और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। हजूर विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पे एक गोष्ठी रखी थी। उसी में हमारे शिव प्रकाश जी संगठन सह मंत्री और मैं आया था और हमारे युवा पीढ़ी इस विषय से समझे, इस विषय को नीचे तक ले जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये पहल देश की जनता को जोड़ने और राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे यहाँ के छात्रगण, पूर्व सेना के पदाधिकारी, व्यापारिक संगठन, अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने इस गोष्ठी में उपस्थित हुए, उन्हें अपने विचार व्यक्त किए। वन नेशन क्यों जरूरी, वन नेशन और वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, उसमें कितना समय बचता है, कितना पैसा अलग अलग समय इलेक्शन होता है तो खर्च होते हैं, कितनी हमारी सेना इधर से उधर जाती है, कितने हमारे आर्मी फोर्सेज इधर से उधर जाते हैं और लगभग कितना समय इलेक्शन में लगता है। इस सब पर छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए, अन्य सामाजिक संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए और ये धीरे धीरे चर्चा में माहौल बनेगा और इससे समझ में आएगा कि देश में 5 साल के कार्यकाल में 1 साल मोटे तौर पर इलेक्शन में जाता है, बचता है 4 साल और 4 साल के समय 6 महीने चुनाव के पहले वैसे ही गतिविधियां ठंडी हो जाती हैं, तो विकास के लिए टाइम क्या बचता है, तो 2.5-3 साल। 2.5-3 साल में तो कहो तो एक पुल की मियाद होती है, एक पुल ही 2.5-3 साल में बनता है, उसका ही 28-29 महीने में निर्माण होता है। तो जब एक पुल निर्माण होगा तो उसमें एक सरकार चली जाती है और इसलिए एक साथ होगा तो लगभग 18-19 हजार करोड़ रुपए बचेगा, एक साल से अधिक का समय बचेगा। ऐसा मत छात्रों ने व्यक्त किया है। अब जब छात्र जो कल जो वोट देने वाले हैं उनका ये मत है, तो नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए कि ये छात्र अपने बारे में और देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। संगोष्ठी के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और कार्यशैली पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित जनों ने सराहा। ये संगोष्ठी एक राष्ट्र एक चुनाव पर राष्ट्रीय विमर्श में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में चुनाव प्रणाली में सुधारों की दिशा में मार्गदर्शक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।